नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम सा, खम्मा गणी, राधे राधे। और एक बार जुड़ जाओ भाई जल्दी से, फिर शुरू करेंगे। और ये जो ब्रेक शुरू में मैंने लिया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट मैं देखना चाहता हूं। आप अगर हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़े हुए हो तो लाइक वाला बटन दबा देना, पता चले कि जितने साथी वीडियो पर आ रहे हैं उनमें से कितने साथी हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, हाई कोर्ट 4th ग्रेड क्लास संस्कृति के 25 क्वेश्चन आने हैं और मॉडल पेपर के रूप में हम देख रहे हैं 25 क्वेश्चन के 25 सही करने हैं। और आज ये मॉडल पेपर नंबर 3 है बेटा। हाई कोर्ट क्लास संस्कृति का जो फोल्डर बना हुआ है वहां पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन और उसके बाद ये मॉडल पेपर आपके चल रहे हैं जो आप देख रहे हैं। एक नीचे बड़ा सा सब लिखा हुआ हूबहू छपेंगे। पेपर देखेगो यानी ये पूरा वीडियो देखोगे तो रियल में पता चल जाएगा। इसको स्पीड के साथ मत देखना 2x स्पीड करके, नहीं बेटा। मैं बीच में समय भी दूंगा, आपको उत्तर भी देना है, तब मजा आएगा कि हाँ रियल में आपने वीडियो देखा है, कंटेंट देखा है। समझ गए सभी? बाकी लाइक शेयर ये दो चीजें बताती है। सब्सक्राइब अगर नए हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब आई होप आप सभी साथी मिलकर करोगे। दोस्तों चलो भाई, जसवंत पशु मेला कहां आयोजित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जसवंत पशु मेला कहां लगता है? और सबने ध्यान है बेसिक रूप से कि जसवंत, देखो विशेषकर जो पशु मेले पूछे जाते हैं एक बार मैं उनके बारे में बता दूं आपको। पहला पूछा जाता है वीर तेजाजी, 3-4 मेले बता दूं मैं। बाबा रामदेव, आप भी बताते रहो कमेंट करके। यानी वीर तेजाजी पशु मेला, बाबा रामदेव पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला जो सबसे पुराना है भाई, मल्लीनाथ पशु मेला, एक बलदेव पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला। वीर तेजाजी परबतसर डीडवाना कुचामण में लगता है। बाबा रामदेव जो पशु मेला है यह लगता है नागौर, मानासर नागौर, मानासर नागौर में। मल्लीनाथ पशु मेला बालोतरा में, बालोतरा में। और बलदेव पशु मेला लगता है मेड़ता में, मेड़ता नागौर में। और जसवंत पशु मेला लगता है भरतपुर में, जसवंत पशु मेला भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट, सदरांग चंद्रोदय नर्तन निर्णय नामक ग्रंथ के रचनाकार है। सदरांग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय नामक जो ग्रंथ है इनके रचनाकार कौन है यह आपसे पूछा गया है। पंडित भाव भट्ट है, पुंडरीक विट्ठल है, कृष्णानंद व्यास है या महाराणा कुंभा है? तो सही रहेगा पुंडरीक विट्ठल। कौन है? पुंडरीक विट्ठल। भांड, ढोली, मंगनियार राजस्थान के क्या है? पारंपरिक लोक संगीतकार, लोक कला, धार्मिक समूह या खिलाड़ी? क्या है ये? तो ये क्या है दोस्तों? पारंपरिक लोक संगीतकार है, पारंपरिक लोक संगीतकार यह है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? बिसलदेव रासो है, उसकी मुख्य महिला पात्र कौन थी? इंदुमती, राजमती, पद्मिनी या देवल देवी? कौन थी? बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? राजमती। कौन थी बेटा? राजमती थी दोस्तों। चित्रकला की मारवाड़ शैली का अन्य नाम है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। मारवाड़ शैली की उपशैलियों में नागौर भी आता है, बीकानेर भी आता है, किशनगढ़ भी आता है, लेकिन यहां पर जो पूछा गया है उसका उत्तर दो। बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर या जयपुर? तो मारवाड़ शैली बोल दो या जोधपुर शैली बोल दो, एक ही बात है। जोधपुर शैली बोल दो या मारवाड़ शैली बोल दो। बेटा जोधपुर को किसने बसाया था और कब बसाया था? जोधपुर को किसने कब बसाया था? राजस्थान में गणगौर महोत्सव किसके लिए श्रद्धा से मनाया जाता है? राजस्थान का गणगौर प्रसिद्ध है और राजस्थान में गणगौर जो मनाया जाता है यह किसके लिए मनाया जाता है? यह आप सभी को एक बार कमेंट करके बताना है। बताओ भाई किसके लिए मनाया जाता है? दे दो जल्दी से उत्तर, पता चल जाए मेरे को भी। फटाफट उत्तर दे दो भाई, किसके लिए? पहला देखो, देवी पार्वती और भगवान शिव के लिए। देवी पार्वती और भगवान शिव के लिए गणगौर महोत्सव राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव कहां? राजस्थान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल है वो संबंधित है? अलवर, करौली, चित्तौड़ या चिड़ावा? अली बख्शी ख्याल किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आप सभी को बताना है भाई, बताओ जल्दी से। अली बख्शी ख्याल किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इन ऑप्शनों में आपका सही रहेगा अलवर। कौन सा रहेगा? अलवर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, बनी ठनी भारत की मोनालिसा, राधा कृष्ण, गीत गोविंद, कृष्ण लीलाओं व आखेट का चित्रण किस शैली की प्रमुख विषय है? इसका उत्तर दो। एक यहां से सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, वो देखो। एक तो पूछा जाता है पशु पक्षी, पशु पक्षी सर्वाधिक किस चित्र शैली में है? एक पूछा जाता है शिकार के दर से, शिकार के दर से। एक पूछा जाता है यहां से पारदर्शी वेशभूषा, पारदर्शी वेशभूषा। देखो पशु पक्षी बूंदी, बूंदी चित्रकला में, शिकार के दर से कोटा के अंदर, पारदर्शी वेशभूषा नागौर में, ये याद रखना। एक आदमकद भी पूछा जाता है, आदमकद, और आदमकद है जयपुर आमेर बोल दो या जयपुर बोल दो, एक ही बात है, जयपुर या आमेर। और इसका सही रहेगा आपका किशनगढ़ शैली। क्या रहेगा यहां पर? किशनगढ़ शैली आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। चलो अगले में, क्वेश्चन नंबर 9, ढोल नृत्य के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है? चलो भाई देखते हैं। पहला, ढोल नृत्य जालोर का प्रमुख नृत्य है, सही है। यह नृत्य मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाता है, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती। तो कहने का मतलब ढोल नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों। ढोल नृत्य में माली, ढोली, सरगड़ा व भील जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, एकदम सही है। माली, ढोली, सरगड़ा व भील जाति के लोग इसमें भाग लेते हैं। इसमें मुखिया थाकना शैली में ढोल बजाते हैं। क्वेश्चन आता है कि ढोल नृत्य में ढोल किस शैली में बजाए जाते हैं? थाकना शैली के अंदर बजाए जाते हैं। तो यह भी आपका क्या हो गया यहां पे? सही हो गया। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कथन क्या हो गए यहां पे? सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, वो बताना है। पहला मेला दिया हुआ करणी माता मेला, जो बीकानेर के देशनोक में लगता है। रामदेवरा मेला जो लगता है जैसलमेर के रुणीचा में, जिसे रुणीचा बोल दो, बहुत सारे साथी रामदेवरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रामदेवरा, नाम रामदेवरा ही है भाई। आगे है केला देवी मेला, केला देवी करौली के अंदर लगता है, एकदम सही है। लेकिन बेणेश्वर मेला ये आपका बांसवाड़ा में नहीं लगता है। तो बताओ भाई बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? डूंगरपुर में, चित्तौड़ में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में? आप सभी का उत्तर चाहता हूं इसके अंदर में, बताते हैं, एक बार बता दो जल्दी से। और चलो फिर 11 में, हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? किस मंदिर को कहते हैं? कानूनी का मंदिर, बंडदेवरा का शिव मंदिर, बंडदेवरा का शिव मंदिर क्या कहलाता है? हाड़ौती का खजुराहो। भवाई नाट्य से पूर्व बजाया जाने वाला लोकवाद्य यंत्र जो 3 हाथ लंबा पीतल की नली, लंबी नली के रूप में होता है, जो लगभग बिगुल की तरह होता है, वह कौन सा है? अलगुजा, भुंगल, शहनाई, नड़? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद ही जिसको आ रहा है वो बताना जरूर भाई कि सर हमें आ रहा है, हमें पता है सिंपल। लेकिन ये थोड़ी है कि सिंपल क्वेश्चन है हमें आता ही हो, नहीं आता है बहुत बार, और नहीं आता है तो उसका समाधान कहां पर है? यहां पर। कहां पर है? यहां पर। और ये क्या है बेटा यहां पे? ये क्या चीज है? इंस्टा। जुड़े हो आप मेरे साथ? सच बताओ कौन कौन जुड़ चुका है इंस्टा पे? जो यहां पे, अगर आप इंस्टा यूज करते हो तो आप जुड़ चुके होंगे। नहीं जुड़े? हाँ, एक चीज मैंने बहुत अच्छी तरह देख ली, लाइव क्लास चलती है हमारी दोपहर 12 बजे,
12 बजे लाइव रहती है दोपहर को, दोपहर 12 बजे लाइव रहती है। अगर 100 जने देख लो मान लो, और मैं बोलूँगा लाइक कर दो, तो 50 जने ही करेंगे, 50 तो नहीं करेंगे। तो ये तो इंस्टा की बात है, यहाँ पर तो 2% 4% ही पहुँचेंगे, दूर की बात हो गई। वहाँ पे तो एक बटन ही दबाना होता है, यहाँ पे तो सर्च करना होता है। तो जो जुड़े हैं वो कमेंट करना, नहीं जुड़े हैं और जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें, और फिर भी जो नहीं जुड़ रहे हैं, जो यूज़ नहीं करते उनकी बात नहीं करता, यूज़ करता है और कह सर मैं तो नहीं जुड़ूंगा, उनको धन्यवाद भाई। बुंगल होता है ये कौन सा होता है? बुंगल। अगला देखो, जयपुर के हवा महल का निर्माण किस शासक ने कराया था? जयपुर में है ना हवा महल, खिड़कियां कितनी है भाई हवा महल में? 5 मंजिलों है, लेकिन बात आ को नहीं, बात है कि हवा महल में खिड़कियां कितनी है? बताओ देखें एक बार सभी साथी, हवा महल में खिड़कियां कितनी है? देखता हूं किन किन का सही होता है। निर्माण इसका सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण। क्वेश्चन नंबर 14, ओवला, गोर या आंवला है, आंवला, गोर, पगपान, नेवरी, टोडा, नुपुर, झांझर, फोलरी, घुंघरू नामक आभूषण पहने जाते हैं। यानी कि ये जहां के आभूषण है ना, वहां से बहुत सारे आभूषण एक साथ याद हो रहे हैं आपको। और देखो इसमें लगभग आप पहचानोगे तो घुंघरू, पग, पग यानी पैर भाई, बाकी था नाम याद नहीं रहे, 2 तो चीज था ध्यान अच्छी तरह। तो किसके आभूषण है ये? पैर के आभूषण है। तोरावाटी, काठेड़ा, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? हाड़ौती, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी। बताओ बताओ मेरे लाडलू बताओ, तोरावाटी, काठेड़ा, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये तो। किससे है? ढूंढाड़ी से, ढूंढाड़ी क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, वालर ग्रासियों का प्रमुख लोक नृत्य जो सिरोही और उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है, निम्न में से कौन सी विशेषता वालर लोक नृत्य की है? बताओ। वालर नृत्य ग्रासियों का नृत्य। पहला देखो, यह नृत्य गणगौर के त्योहार पर किया जाता है, सही बात है, गणगौर के त्योहार पर वालर नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र रहित लोक नृत्य, वालर नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। पुरुष एवं महिलाओं द्वारा धीमी गति से किया जाने वाला लोक नृत्य, यह भी सही बात है, स्लोली डांस होता है इसमें, धीरे धीरे, समझ गए? तो उपयुक्त सभी, जैसे राजस्थानी हमारे गाने होते हैं ना, राजस्थानी गाने, उनमें बहुत अच्छी तरह, और घूमर के जो गीत होते हैं उनमें बहुत धीरे धीरे स्लोली डांस होता है ना, उस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 17, आंवला नोग, ये रिपीट हो गया भाई, सॉरी, ये समझ चाहता हूं, पैर के आभूषण है, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? विश्व धरोहर स्थल में 3 किले दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से किले सम्मिलित है वो आपको बताना। पहला देखो, जैसलमेर का किला सम्मिलित है, चित्तौड़ का किला सम्मिलित है, कुंभलगढ़ सम्मिलित है, तीनों ही सम्मिलित है। ऑप्शन ए सही रहेगा, ऑप्शन ए है जो क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो बेटा लाडलू, अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में कौन सा युग्म असंगत है? तेजाजी, परबतसर, नागौर, परबतसर नागौर की जगह डीडवाना कुचामन कर लो। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, पाबू जी कोड़ूगांव फड़ौदी, तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर, तो जसनाती संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जसनाती संप्रदाय की पीठ है यहां पर। अग्नि नृत्य कतरियासर में ही अग्नि नृत्य होता है। तो ये तल्लीनाथ जी का मुख्य पीठ कहां है, मुख्य मंदिर कहां पर है भाई? किस किस को पता है? मल्लीनाथ जी का नहीं पूछा है, तल्लीनाथ जी का पूछा है। बताओ देखनी, जल्दी से बता दो। तल्लीनाथ जी का। वल्या आभूषण पहना जाता है, वल्या गले में, सिर में, हाथों में या कमर में? हाथों का आभूषण होता है वल्या आभूषण, हाथों का आभूषण वल्या आभूषण। नेक्स्ट, गोगा जी की स्मृति में प्रतिवर्ष गोगामेड़ी नोहर में किस दिन मेला भरता है? यह क्वेश्चन अच्छा है भाई, बताओ देखनी। देखो लगभग हम जब बात करते हैं मेलों की, तो हमारे भाद्रपद माह में बहुत मेले लगते हैं, और भाद्रपद के अंदर भी शुक्ल पक्ष में। लेकिन गोगा जी का मेला लगता है कृष्ण पक्ष में, भाद्रपद कृष्ण नवमी को।
भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य है? चलो भाई देखो, पहला कच्ची घोड़ी महिला प्रधान, कोनी भाई पुरुष प्रधान नृत्य है ये क्या है? पुरुष प्रधान। ये राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ, विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य शाहजहां के काल में शुरू हुआ। तो पहला और चौथा गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा सही है तो बी ऑप्शन 2 और 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, किस चित्र शैली में पुरुष आकृतियों में मूछें बड़ी होती है? गलमूद चेहरे, कमर शेर की तरह चित्रित की गई है, किसमें की गई है? देखो भाई, नाथद्वारा में, मारवाड़ में, बीकानेर में या मेवाड़ में? बता दो आराम से देख के। नहीं बता पाओगे, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं किसमें की गई है। मेवाड़ शैली में। किस शैली में? मेवाड़ शैली के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वह वाद्य यंत्र जिनसे इनका संबंध है कौन सा है? कमाइचा, सितार, सारंगी या तबला? पढ़ लियो ढंगू तो ठीक है। निपापा तबलो थन बनार काम में ले ला, और इनका रहेगा सारंगी। अगला देखो, निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति का नहीं है? वह नृत्य जो भील जनजाति का नहीं है कौन सा नहीं है भाई? देखो, वालर, गवरी, नेजा, युद्ध। भील का पूछा है, वालर तो अभी हमने ग्रासिया का पढ़ा था यार, ग्रासिया जनजाति का ये तो है ना, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। चलो मेरे लाडलू बताओ एक बार, 25 क्वेश्चन थे, ईमानदारी से कितने सही हुए? इंस्टाग्राम पे जुड़े हो या नहीं जुड़े? ये रही आईडी, नहीं जुड़े हो तो अब जुड़ो। देखो, राजस्थान की तमाम भर्तियां जो आगे आपको देखने को मिलेगी, 10वीं पास भर्ती पशु परिचर आ रही है नहीं, और सिंचाई विभाग की भर्ती भी है अगर आप 10वीं पास हो तो, 12th पास भी है, सीटी आपकी है तो सीटी के भी बैच चल रहे हैं, यानी हर एक भर्ती के बैच चल रहे हैं भाई। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, देख लो आप किस भर्ती की तैयारी करोगे आगे। हाईकोर्ट का लाइव रिकॉर्ड, PYQS टेस्ट सीरीज, शेड्यूल टेस्ट सीरीज, और ये 5 बैच कॉम्बो बैच के अंदर नाम मात्र शुल्क में। सीटी चाहे आप 12th लेवल से हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल से हो, लाइव रिकॉर्ड, MCQs या टेस्ट सीरीज और कॉम्बो बैच, ये सब कुछ आपके लिए है। तो समय के साथ जुड़ोगे तो बहुत आगे जाओगे। जुड़ो, तैयारी में लगो और आगे बढ़ो। सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। ठीक दोपहर 12 बजे लाइव मिलूंगा कल।